2026 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट मैथ का एमसीक्यू लाए हैं, जो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे है, करा के 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। देखो ये नंबर सीरीज में है और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजा देंगे, ठीक है ना, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा वाला कौन है, 7, फिर उसके बाद 8, फिर इसके बाद 9, फिर यहाँ है 10, है ना, 10 के बाद 11, 11 के बाद क्या है 12, अब 12 के बाद है आपका 15, ठीक है ना। तो अब इसको सरिया दिए और इसके बाद क्या करना है, इसको देखना है कि सम है कि विषम है। ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम लोग 3 इधर से छांट देंगे और 3 इधर से छांट देंगे, है ना। ये दोनों को छांट देंगे और जो बीच में बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 10, ऑप्शन हो गया बी, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन पहले आरोही क्रम में सरिया करके आपको देख लेना है कि सम है कि विषम है। विषम रहेगा तो दोनों तरफ तो छाट के जो बचा हुआ आंसर हो जाएगा। ये जल्दी फास्ट टेक्निक बताया है कि तुरंत आंसर को एग्जाम हॉल में बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए tan 60 का सही मान है, यानी कह रहा है कि tan 60 का मान कौन है। तो पहले आप देख लीजिए tan 60 का मान क्या होता है। tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। tan 60 का मान √3 होता है। ऑप्शन हो गया बी, डायरेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, cos 0, sin 90, tan 90 या cos 90। तो cos 90 का मान होता है 0, ठीक है ना, और cos 0 का मान होता है 1। ध्यान में रखना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुपद 3x² - 2x + 6 के शून्य का गुणनफल का मान क्या होगा। यहाँ गुणनफल पूछ दिया है। गुणनफल निकालने के लिए टेक्निक है, यहाँ देखिए 3x² - 2x + 6, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस x² के आगे वाला को a मान लेंगे, तो इसको मान लिए a। अब यहाँ देखिए x के आगे वाला को मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c, ठीक है ना। तो यहाँ नोट कर लेना, a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए गुणनफल पूछ रहा था। गुणनफल का फॉर्मूला होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 3, तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। करा बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा, है ना, कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है। तो इसको डायरेक्ट एग्जाम में फास्ट मेथड से बनाएंगे। यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, रूट में ले लेंगे। अब यहाँ देखिए 2,3 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 3 का स्क्वायर। ये फास्ट टेक्निक बता रहे हैं तो एग्जाम में बनने का। ये दोनों को स्क्वायर करके रूट में कर देंगे। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 4 कितना हो गया 13, है ना। तो अंडर रूट क्या हो गया 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए परमेय और अपरिमेय बता दिया है कि कौन अपरिमेय संख्या है, यानी जो रूट में रह जाए अंक वो अपरिमेय है, रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय है, यानी p/q के फॉर्म में भी देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका दे दिया है रूट में 64/36, ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करें ऑप्शन को, तो 64 को क्या कर सकते हैं 8 × 8 और 36 को क्या कर सकते हैं 6 × 6, है ना। तो अब देखिए रूट से बाहर निकल गया 8/6, तो रूट से बाहर निकल गया, यानी ये क्या है परिमेय है। ऑप्शन बी को देखेंगे, √81 को क्या होता है, √81 है, तो क्या करेंगे रूट को 81 को 9 × 9, ठीक है ना। तो रूट में से एक जोड़ा छट गया 9 आगे बाहर आ गया, तो ये भी परिमेय है। और पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए √33 है ना, √33। अब √33 किसी का वर्ग होता ही नहीं। 5 का करेंगे तो 25 आएगा, 6 का करेंगे तो 36 आएगा, यानी रूट से बाहर नहीं निकला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। sin θ = 3/5, तो cos θ का मान निकालें। अब यहाँ देखो दे दिया है sin θ = 3/5, ठीक है ना। तो cos θ का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो
नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लंब है, आधार है, और क्या है, ये कर्ण है। लंब, आधार और कर्ण है। अब यहाँ देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो गया 5। ठीक है ना। तो आधार पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो ही कोस थीटा का मान आएगा। ठीक है। तो आधार बराबर होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कर्ण का मान कितना है 5, माइनस लंब का मान कितना है 3। अब यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचा 16, है ना। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो आपका मिल गया 1, 4 रूट से बाहर निकल गया, यानी आधार आ गया आपका क्या 4 आ गया, है ना। तो अब निकालना है क्या कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है। आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना 4 और कर्ण का मान कितना है 5। तो आंसर आ गया 4/5, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ देखिए 2 3 1 3 2 का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए बहुलक में जो सबसे जो अंक जो है सबसे बार बार रिपीट हो वो बहुलक आता है। यहाँ देखिए 3 जो है बार बार रिपीट आया है, सबसे ज्यादा यही 3 है, यानी 3 1 2 3 3 3 बार रिपीट किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाए, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसी घटना की परिकता होगी 1 2 0 और या 1/2। देखिए किसी घटना की परिकता 1 होती है ना। अगर कहे किसी असंभव घटना की परिकता तो 0 हो जाएगा, और किसी निश्चित घटना की परिकता तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो किसी घटना की परिकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ दिया है। तो यहाँ देखो एक फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर या 1 है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पूछ दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। करा कोण थीटा वाले त्रिज्या, यहाँ देखिए त्रिज्या है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा में 360, ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होना चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगा। ठीक है। तो देखिए उसी तरह से निकालना, यहाँ क्या 3 को -4 है, तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो गया 25। तो इसको क्या करेंगे 5 गुना 5 कर दिए, तो ए गो 5 क्या हो गया बाहर आ गया। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अर्धवृत्ताकार व्यास का अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकाले हैं। अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए कह दिया, जबकि व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ देखो व्यास बराबर दिया आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आर का मान निकालेंगे, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा व्यास बाई 2 होता है, यानी क्या मरतबे 7 मरतबे। तो आर का मान निकल गया क्या 7 सेंटीमीटर, लेकिन कह दिया उसकी परिधि। अब अर्धवृत्त की परिधि ध्यान में रखना, यहाँ अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है। पाई प्लस 2 इंटू आर। अब यहाँ देखो पाई का मान क्या है 22/7 प्लस 2 गुना आर का मान कितना निकाले हैं 7। ठीक है ना। आर का मान है 7। तो अब यहाँ देखो 22 या 1 मिनट, इसको देखो क्या कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ किसी का बटा 1 कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं। ये 7 1 का एलसीएम 7, ये 7 7 कट जाएगा तो 22 प्लस 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और गुना में क्या था यहाँ 7 था, ठीक है, तो 7 7 कट गया। अब जोड़ दो 22 और 14 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना अर्धवृत्त की परिधि पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसी असंभव घटना की परिकता क्या होती है, तो किसी असंभव घटना की परिकता होगा 0 और निश्चित घटना की परिकता होगा 1। ध्यान में रखना निश्चित घटना की परिकता 1 होगा और असंभव का 0 होगा, तो ये ध्यान में रखना, और अधिकतम परिकता का मान 1 होगा। तो 3 को ध्यान में रखना, असंभव का है तो 0 लगाएंगे, निश्चित घटना कहेगा तो 1 लगाएंगे, और अधिकतम परिकता का अधिकतम मान कितना होता है तो 1 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों में पहले तो कॉमन है 9, तो हम क्या करें 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये 9 9 कट गया तो क्या बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 कट गया तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 ये यहाँ गुना है, यहाँ फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसका मान पूरा क्या होता है 1 होता है। तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का परिधि का कोण कितना होता है, तो ऑप्शन मारिएगा ये 90 डिग्री होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगा, यानी वृत्त का व्यास दे दिया है। अगर यहाँ देखिए एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा वृत्त बना लिए। अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे व्यास दे दिया है, ठीक है, ये पूरा व्यास दे दिया है। व्यास कितना सेंटीमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। यहाँ देखिए त्रिज्या निकालना है फिर परिधि निकालना है। तो यहाँ आर तो दिया नहीं, तो व्यास दे दिया, ये डी का मान दे दिया। तो व्यास पहले तो क्या निकालेंगे, आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला व्यास बाई 2 होता है। आर का बराबर क्या होता है व्यास बाई 2, तो व्यास का मान कितना है 7 बटा में 2, यानी आर का मान क्या आ गया 7/2, लेकिन निकालना है क्या परिधि, तो वृत्त का परिधि निकालना है। यहाँ देखो वृत्त का परिधि निकालना है तो 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2। अब यहाँ देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, याद रखना ये गुना है सब, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना है, आर का मान निकालना है क्या 7/2, ठीक है ना। तो 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ बच गया 22, तो आंसर आ गया 22। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो दो वृत्त का, अब यहाँ सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आपका 2 वृत्त है, ठीक है ना, यहाँ 2 वृत्त है और व्यास कितना दे दिया है, यहाँ पे आप देखिए तो व्यास है कितना 9 सेंटीमीटर और क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी 2 वृत्त का व्यास दे दिया है, उसका 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इसका आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होता है व्यास बाई 2, यानी 9/2 हो जाएगा, और यहाँ भी आर हो जाएगा क्या 7/2, इसका हो जाएगा व्यास बाई 2, यानी 7/2 कर दिए। अब यहाँ करा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, इसको चाहिए तो R1 R2 मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको R1 और R2 मान सकते हैं। अब यहाँ देखो तो यहाँ बना रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पाई R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना निकाला है 9/2, तो यहाँ रख दिए 9/2 का स्क्वायर, अब बटा में पाई R2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 7/2,
2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो पाई से पाई कट गया, अब यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 बटा में 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 4 कट गया तो आ गया 81 और बटा में 49, ठीक है। तो इसको क्या होगा यहाँ देखिए ये 81:49 है ना, 81 बटा में 49, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। यदि cos थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान निकाले। उसी तरह से था जब पहले बनाए थे, उसी तरह से पहले एक क्या करेंगे फिगर ले लेंगे, यहाँ रख रहे हैं ए बी और सी। अब यहाँ देखो cos थीटा दे दिया है, यहाँ दिया है cos थीटा बराबर क्या है 3/5 दे दिया है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार और बटा में कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 5, तो सबसे पहले लंब निकालेंगे, तो लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो यहाँ देखो कर्ण का मान क्या है 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 3, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का 9, ठीक है। तो चलो 25 में से 9 गया क्या 16, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो यह लंब निकल गया क्या 4। अब यहाँ देखो tan थीटा का रहा है, क्या हमको निकालना है tan थीटा, tan थीटा वाला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है 4, आधार का मान क्या है 3, 4/3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा का मान निकालें। इसी प्रकार था जो अभी हम बताए थे, इसी प्रकार आपको एक फिगर यहाँ बना लेना है, और यहाँ देखिए इसको ए बी सी कर रहे हैं। अब यहाँ देखो tan थीटा बराबर दे दिया है, tan थीटा बराबर क्या दिया 5/12 दिया है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब का मान क्या हो गया 5, आधार का मान क्या हो गया 12, तो कर्ण निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो sin थीटा का भी मान निकालना, तो सबसे पहले कर्ण चाहिए, तो कर्ण के लिए एक फार्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखो लंब का मान क्या है 5 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो 5 का क्या हो जाएगा 25, 12 का क्या हो जाएगा 144, तो यहाँ क्या हो जाएगा 169, है ना, आपका कर्ण आ गया 169। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 13, इसका कितना है 13 गुना 13 करेंगे, 13 गुना 13 तो 169 आएगा, तो 1 13 बाहर आ गया, यानी कर्ण का मान आ गया क्या 13। तो अब निकालना है क्या साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है 5, कर्ण का मान क्या है 13, तो आंसर आ गया 5/13। 5/13 किस में है, ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, डी में आपका 5/13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो सबसे पहले ये जान लो फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। देखिए ऑप्शन बी में ही कॉस थीटा दिख गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ चतुर्थांश पूछ दिया है, चतुर्थांश बनाने के लिए आप यहाँ देखिए पहले तो एक डायग्राम बना लीजिए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट घर, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। इसमें होता है प्लस और प्लस, यानी अंक दोनों क्या होगा प्लस में, इसमें होता है प्लस, इसमें आपका आ जाएगा माइनस और प्लस, ठीक है ना, और इसमें आ जाएगा माइनस कॉमा माइनस, और इसमें हो जाएगा प्लस और माइनस। अब इसको पकड़ेंगे कैसे, अब यहाँ देखो यहाँ दे दिया आपका माइनस, दोनों माइनस में है, ठीक है ना, दोनों माइनस में। अब देखिए दोनों माइनस कौन घर में आता है तीसरा में,
तो तीसरा घर में यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तृतीय। अगर कोई अंक दिया रहता है 2 कॉमा -3, ठीक है, कोई 2 कॉमा -3 दिया रहता है तो इसके आगे प्लस है, तो ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है देखिए, तो ये हो जाएगा चौथा घर, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछ रहा था माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा तीसरा घर। पकड़ना आपको साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए साइन 59 बटा में cos 31 का मान क्या होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है साइन 59 बटा में cos 31 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब पहले एक को चेंज कर दो, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 59 को हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ देखिए 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या आएगा, 59 आएगा। अब बटा में क्या था, cos 31, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 ही आएगा ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा। फार्मूला पे आ गए हम, यहाँ देखिए फार्मूला पे आ गए, cos 31 अब बटा में cos 31, ठीक है। तो cos 31 कट गया, कितना मारते हैं 1, ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है कितना डिग्री, है ना, तो आंसर होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखना इसको। अब यार वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना, ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे मैथ पूछता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। यदि बहुपद इतना है कि शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ कह दिया है कि अल्फा बीटा का मान क्या होगा। चलो अब देखो अल्फा बीटा का मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी योग पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए दिया है क्या, x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ इसको मान लेना है, इसको इसके आगे वाला अंक है a, इस a b और a c, ठीक है ना। तो अब देखो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -2 और c का मान हो गया 5। तो योग पूछ रहा है, तो योग होता है -b बटा में a, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया है, तो -b बटा a। अब यहाँ देखिए b का मान क्या है -2, ये पहले से फार्मूला का माइनस, अब b का मान -2, अब बटा में a का मान कितना है 1, ठीक है ना, a का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस, है ना, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, याद रखना है 2πrh होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आयतन पूछे तो आयतन होता है πr²h। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 2πr × r+h, है ना, फॉर्मूला याद करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। बहुपद इतना का घात है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन आ गया x² प्लस में 5x माइनस 6, इसमें पूछ दिया कि घात है, यानी घात सबसे, इसका पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो ज्यादा पावर है उसी को घात लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे ज्यादा जिसका पावर है ना 2 है यहाँ, तो इस यहाँ 2 है 1 है, तो सबसे ज्यादा जो पावर होता है वही ले लेना है आंसर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, सबसे ज्यादा पावर देख लेना वही घात का ला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 1 + tan² a बटा में 1 + cot² a। अब यहाँ देखो 1 + tan² a दे दिया है, अब बटा में 1 + cot² a दे दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो 1 + tan² a होता है क्या, sec² a, अब बटा में ये 1 + cot² a होता है cosec² a, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, यानी 1/cos² a, और कोसेक का होता है 1/sin² a, ठीक है ना। तो अब इस केस में देखा जाए तो ये 1/cos² a गुना a पलटी करेगा तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा sin² a बटा में 1। अब यहाँ देखिए sin² 1 गुना तो sin² a अब बटा में cos² a, तो sin बाई cos क्या होता है tan² a,
ठीक है ना, साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर क्या है, ऑप्शन डी में है, टेन स्क्वायर है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। मूल बिंदु का निर्देशांक है, यहाँ देखिए ध्यान से रखना, मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है ना, मूल बिंदु हमेशा 0,0 होता है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। इसको याद रखना, डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर देना है, मूल बिंदु जब भी पूछे 0, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ कर रहा है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ देखो √2 cos थीटा बराबर क्या दिया है 1, तो थीटा का मान पूछ दिया है। तो यहाँ देखो cos थीटा बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बटा में क्या आ जाएगा √2 नीचे। यहाँ देखो cos थीटा बराबर, यहाँ cos थीटा था, इसको √2 को नीचे भेज दिया, 1/√2 आ गया। तो अब यहाँ cos थीटा बराबर, cos कितना का मान 1/√2 है, तो ध्यान में रखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, cos 45 का मान 1/√2 है, तो cos कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थीटा का मान 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती। अब देखो प्रयोक्ता से बार बार प्रश्न पूछता है कि किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती, 0, 1, 0.2 या -1, तो ध्यान में रखना किसी घटना की प्रयोक्ता माइनस में कभी नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था, अब मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।